हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। लास्ट लेक्चर मैंने कार्बन कंपाउंड का डाला था फर्स्ट पार्ट। ये जो है उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करेंगे। तो इसमें जो है हमने इसको जो है एमॉर्फस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया है चार चीज़ों में, जिसमें है कोल, चारकोल, चारकोल एमॉर्फस फॉर्म है कार्बन की। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है इसका लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो है कोक। इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगी। फर्स्ट है कोल, सेकंड है चारकोल। चारकोल को हमने आगे जो है डिवाइड किया हुआ है एक वुड चारकोल में, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल। ठीक है, और एक और पार्ट होता है इसका एनिमल चारकोल, जिसमें हम इसके जो है इसके ड्रॉबैक्स के बारे में, ये कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुगर चारकोल, शुगर चारकोल, ये इसकी तीन फॉर्म को हम इसमें इसी लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बोला, ये है एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन जिसमें कोल, चारकोल, लैंप ब्लैक, ये इसका थर्ड पार्ट है और ये इसका फोर्थ पार्ट है कोक। उसके बाद जो है चारकोल को आगे डिवाइड किया गया जिसमें हमने नाम दिया चारकोल, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल और साथ में शुगर चारकोल। ठीक है, इसके बारे में हम जो है डिस्कस इसमें वीडियो में करेंगे। अब सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं सबसे पहले कोक को डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज ए कोक, कोक क्या होता है। ठीक है, कोक नहीं, पहले कोल करते हैं। सबसे पहले कोल, फर्स्ट पार्ट है इसका कोल का। ठीक है, अब जो कोल है वो क्या है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक होता है, ब्राउनिश ब्लैक होता है, ब्राउनिश, ब्राउनिश ब्लैक। ठीक है, ये इसका कलर होता है। उसके बाद ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कोल की, एक है ब्लैक है, दूसरा है ये हार्ड है, हार्ड होता है, और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी रहती है कि ये कंबस्टेबल होता है। ठीक है, कंबस्टेबल, जिसको जलाया जा सकता है, कंबस्टेबल। ठीक है, अब इसके बाद है कि जो कोल है ये कैसे बनता है। तो कोल जो है मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है, मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ कार्बन, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड ऑफ किसका, ये देखो कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हमने पीछे हाइड्रोकार्बन का भी पढ़ा था, ऑक्सीजन, 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 और साथ में फॉर सम, फॉर सम अदर, फॉर सम कार्बन, कार्बन टुगेदर, टुगेदर, ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ, उसमें स्मॉल अमाउंट रहता है, जिनकी जो है परसेंटेज काफी कम होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर, सल्फर। ठीक है, ये इसका पार्ट है। कि अगर कोल के बारे में पूछे कि कोल क्या होता है, तो आप लिखोगे कि ये ब्लैक होता है, हार्ड होता है, कंबस्टेबल होता है। आगे है जो मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और अदर सम कार्बन टुगेदर, तो ये स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है इसके। अब देखो टाइप्स ऑफ कोल की बात करें, आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हो। टाइप्स ऑफ कोल ये आप लिख लेते हो तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो टाइप ऑफ कोल की बात करूं तो हम इसको जो है फोर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फोर कैटेगरी में इसको मैं डिवाइड करूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले जो इसका पार्ट है उसको जो है बोला जाता है कोल का एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट।
इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो जो है कार्बन कंटेंट जिसको बोलते हैं कार्बन, इसमें जो है 94 से लेके 98% तक रहता है, ठीक है। और इसका जो है कलर जैसे किस तरह का लगता है, तो ये शाइनी ब्लैक होता है, शाइनी ब्लैक होता है और काफी हार्ड होता है, शाइनी ब्लैक है और जो है कह सकते हो वेरी हार्ड, ठीक है। दूसरा है ब्यूटमस होता है, ब्यूटमस, ब्यूटमनस, तो इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो 65 टू 70 परसेंट होता है कार्बन की मात्रा, और ये जो है ब्लैक इन कलर में होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्लैक इन कलर, इसका कलर ब्लैक होता है, ब्लैक इन कलर, कलर। और ये जो है कह सकते हो कि ब्रेक वेरी इजीली, ब्रेक, ब्रेक वेरी इजीली, इनको जो है आसानी से तोड़ा जा सकता है। उसके बाद आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट, इसमें जो कार्बन का जो रेशो रहता है वो रहता है 38 टू 40% कार्बन रहता है। उसके बाद ये ब्राउन इन कलर का होता है, ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर, और साथ में जो है सॉफ्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है पीट, पीट में 30% कार्बन होता है, 30% कार्बन, और ये येलो टू लाइट होता है, येलो, येलो टू लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन। आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे आएगा। अगर आपको टाइप ऑफ कोल पूछा जाए तो ये 4 टाइप है, एंथ्रेसाइट, ब्यूटमेनस, और थर्ड है लिग्नाइट, और फोर्थ है पीट। अब इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कार्बन का कंटेंट कितना है, एंथ्रेसाइट में कार्बन का कंटेंट कितना है, लिग्नाइट में कितना है, पीट में कितना है, ब्यूटमेनस में कितना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे जैसे ये कार्बन कंटेंट लिखा है, आप ये इसके आंसर लिख सकते हो। कई बार आपको ये पूछा जा सकता है कि इनका नेचर कैसा है, तो ये शाइनी ब्लैक है जहाँ वेरी हार्ड लिख सकते हो, ये जो है इसका नेचर है ब्रेक वेरी इजीली, और ये सॉफ्टर होता है, ठीक है। तो इनके कलर के बारे में पूछा जाए तो ये एंथ्रेसाइट जो है शाइनी ब्लैक होता है, ब्यूटमस जो है ब्लैक इन कलर में होता है, और लिग्नाइट जो है ब्राउन इन कलर और येलो टू लाइट ब्राउन में होता है, ये कलर। अब इसका जो है कोल का यूजेस अगर बात करें, अगर मैं यूजेस ऑफ कोल की बात करूं कि इसके यूजेस क्या हैं कोल के, किस कैसे इसको यूज किया जाता है, तो अगर मैं इसको यूज का मेथड लिखूं तो सबसे पहले है कि मैं इसको ये लिख सकती हूँ, जैसे यूजेस ऑफ कोल है तो मैं फर्स्ट लिख सकती हूँ इसमें ऐसे, फर्स्ट फॉर्म में लिखूंगी कि फ्यूल टू कुक, ये फ्यूल का काम करता है, फ्यूल टू कुक फूड, ठीक है, कुक फूड। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो इसका कि जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन ए थर्मल प्लांट, जनरेटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कोयले का काम आता है, ठीक है, इन ए थर्मल प्लांट, इन थर्मल, थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, कोयले से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पावर प्लांट्स में इनका यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हो कि ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है काफी इंडस्ट्रीज के अंदर, एनर्जी इन वेरियस, इन वेरियस, इन वेरियस इंडस्ट्री, जैसे कह सकते हो कि सीमेंट की इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे सिरमिक का काम होता है, जैसे पॉट आते हैं, सिरमिक पॉट आते हैं, वहां पे कोयले का यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जहाँ आयरन यूज किया जाता है। तो इसका फोर्थ पॉइंट आप कह सकते हो कि ये जो है पावर स्टीम इंजन के लिए भी यूज किया जाता है, पावर स्टीम इंजन, इंजन्स में इसका यूज किया जाता है, ये इसके यूजेस है, ठीक है। फ्यूल टू कुक फूड,
फूड बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सोर्सेज है कई इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जैसे सिरमिक यहाँ पे पॉट बनते हैं, जैसे सीमेंट बनता है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। पावर स्टीम इंजन बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर आपको पूछा जाए कि इसका क्या मतलब है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है, इसका क्या मतलब है? जब हम कोयले को हीट करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या मैंने बोला कि जब आप कोयले को हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहां पे बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो कहने का मतलब है, जब हम इसका रिएक्शन अगर लिखना चाहो, तो कोल को जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे इसको हीट करना है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। तो ये हमें क्या देता है? एक तो देता है कोक देता है, साथ में जो है कोल तार देता है, कोल तार प्लस अमोनिकल अमोनिया अमोनियकल लिक्विड देता है। ठीक है, और साथ में ये कोल गैस देता है, कोल गैस। ठीक है, ये जो अमोनिकल लिक्विड है ये किससे बनता है? तो आप लिख सकते हो कि ये कंसिस्ट ऑफ अमोनिया गैस से बनता है। अमोनिया अमोनिया गैस होती है, उससे बनता है। ठीक है, अगर डिजोल्व इन वाटर, तो इसको पानी के अंदर डिजोल्व किया जा सकता है, डिजोल्व इन वाटर। तो वाटर में यूज करने का मतलब है कि ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है अमोनिया। आपने जितने भी फर्टिलाइजर सुने होंगे, तो उसमें जो है अमोनिया अमोनिया से शुरू होता है। तो यूज मेक, इसका यूज है मेक फर्टिलाइजर। तो आप लिख सकते हो कि इसका यूज जो है फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है जी, एक तो यहां तक आ गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब है कि अगर हम कोयले को, अगर मैं कोल को जब बर्न करती हूँ, ठीक है, व्हाट हैपन, कोल इज बर्न्ड। जब कोयला जो है बर्न करता है तो क्या होता है? तो ऑफ कोर्स यहाँ से जो है क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन होगा जब कोयले को जलाया जाता है, तो एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं कि ये जब इसको बर्न किया जाता है, तो बर्न करने पर ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लॉट ऑफ स्मोक, लॉट ऑफ स्मोक, बहुत सारा धुआं ये छोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेन ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है, हाउस गैस। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका कारण बनती है ग्रीन हाउस, क्या इसके क्या कारण है? तो ये क्या लिखोगे, इट कॉजेज, इसका कारण बनती है ग्लोबल वार्मिंग का। जो आजकल गर्मी बढ़ रही है, इसी की वजह से बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके बाद जो है, एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इन दोनों जो गैसेस हैं, ये कारण बनती है, इट कॉज एसिड रेन, एसिड रेन का कारण बनती है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो दो गैसेस का नाम बताओ जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एसिड रेन के लिए। तो आप लिखोगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वो कॉज करती है स्मोग, स्मोग होती है इससे। ठीक है जी, अब देखो, अब इसका सेकंड पॉइंट, ये तो कोल के बारे में पढ़ लिया। अब सेकंड टाइप है इसका कोक। कोक क्या है? कोक एक फ्यूल की तरह होता है, मतलब ये जो है एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो इसका कि ये ग्रेइश कलर का होता है, ग्रेइश, ब्लैक, ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर। ठीक है, ब्लैक इन कलर। तो इसका जो टेक्सचर होता है,
वो क्या होता है, रफ टेक्सचर होता है, रफ टेक्सचर। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो रफ टेक्सचर के बाद कि इसमें 98% जो है कार्बन होता है। ठीक है, इसी से आपको कोई क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये स्मोकलेस फ्यूल होता है, स्मोकलेस, स्मोकलेस फ्यूल है, इससे धुआं नहीं होता। और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल लाइक आयरन, आयरन के लिए यूज किया जाता है। ये जो है इसमें जो फ्यूल गैसेस हैं, ये फ्यूल गैसेस भी बनाता है, फ्यूल गैसेस होती है। जैसे सबसे ज्यादातर जो है, ये देखो प्रोड्यूसर गैस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस का आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन बनता है। और एक होती है वाटर गैस, वाटर गैस। ठीक है, तो ये होता है कार्बन डाइ मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, आपको कैसे पूछा जाएगा। कोक क्या है, तो आप लिखोगे फ्यूल। इसका कलर कौन सा है, ग्रेइश ब्लैक। अगर आपको पूछा जाएगा कि कोक का टेक्सचर कैसा है, कि ये कैसा दिखता है, कैसा है इसका, तो रफ टेक्सचर होता है। इसमें कार्बन कंटेंट कितना है, 98%। ये स्मोकलेस फ्यूल है। अगर आपको पूछा जाता है कि कोक कहाँ यूज किया जाता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज किया जाता है। और ये जो है फ्यूल गैसेस बनाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मिलके प्रोड्यूसर गैस बनाती है। और वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आपको पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ प्रोड्यूसर, मतलब इसका फॉर्मूला, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला और वाटर गैस का फॉर्मूला। तो जो नाइट्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, वो क्या बनाएगी, प्रोड्यूसर गैस बनाएगी। और जो हाइड्रोजन के साथ बनाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या बनाएगी, वाटर गैस। अब देखो कोल गैस, अगर मैं कोल गैस की बात करूं, कोल गैस, तो यहाँ पे जो कोल है, जब हम कोयले को हीट करेंगे, हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा हमने कि एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन मिलेगा, मीथेन मिलेगा, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन तीनों को मिला के इसको ये बनती है कोल गैस। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोल गैस, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कोल है, यहाँ पे कोल जो है एक गुड फ्यूल है, इसको गुड फ्यूल माना जाता है। दूसरा है कि ये जो है जब इसको जलाया जाता है, तो ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट। आप नोट्स बनाओ, और आप जो है देखना, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यही सब रिवाइज कर जाओगे। मैं साथ साथ क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, आप नोट करते जाओ, और आपके सारे क्वेश्चन जो है इससे सॉल्व होंगे। अगर आपने मेरे लेक्चर से कुछ सीखा है, तो आप जो है आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मैं आपको नया नया कंटेंट देती रहूंगी। अब देखो इंडस्ट्रियल फ्यूल माना जाता है इसको, इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल मतलब वहां पे लॉट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है, तो ये जो इंडस्ट्रियल फ्यूल कोयला जो है वहां पे प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीटिंग, लॉट ऑफ हीटिंग ऑन बर्निंग, ऑन बर्निंग। उसके बाद है ये स्ट्रीट लाइट में भी यूज किया जाता है। कैसे, स्ट्रीट लाइट, लाइटनिंग में यूज होता है। ठीक है, मैनी ईयर से इसको यूज करते जा रहे हैं। एज इट प्रोड्यूसेस ए ल्यूमिनस फ्लेम, ल्यूमिनस फ्लेम देता है, ल्यूमिनस फ्लेम, ल्यूमिनस फ्लेम ऑन बर्निंग। जब ये जलता है तो ल्यूमिनस फ्लेम करता है। अब देखो इसके बाद है
कोल तार, कि कोल तार क्या होता है, कोल तार। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ, कोल तार के बारे में। अगर आपको पूछा जाए कि ये कैसा है, तो आप लिखोगे दिस इज ए थिक, ठीक है, थिक है, डार्क है, डार्क है और ब्लैक ऑयली लिक्विड है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसके बारे में, और ये अनप्लेजेंट, इसकी स्मेल होती है अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। उसके बाद आप इसका लिख सकते हो कि ये मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ किसका है, कार्बन कंपाउंड का। ये जो है आप लिख सकते हो कि ये जो है कंटेन मैनी यूजफुल केमिकल, कंटेन मैनी यूजफुल केमिकल, ठीक है जी। आप इसके नोट्स बनाओ, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेक, ये इससे क्या बनता है, मेक्स इंक के लिए यूज किया जाता है, डाइज के लिए यूज करते हैं इसको, मेडिसिन में इसका यूज होता है, मेडिसिन, ठीक है। एक्सप्लोसिव में यूज किया जाता है, जितने भी एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में यूज करते हैं, डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, डिटर्जेंट में, आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर में इसका कोल तार का यूज किया जाता है, और साथ में इंसेक्टिसाइड्स। अब इसमें क्वेश्चन कैसा है कि कोल तार कैसा होता है, आप लिखोगे थिक, डार्क और ब्लैक ऑयली लिक्विड होता है। इसकी स्मेल पूछे तो अनप्लेजेंट होती है। ये किसके बना होता है, तो आप लिखोगे कार्बन कंपाउंड का बना होता है। तो ये जो है काफी यूजफुल केमिकल को कंटेन करता है। इसका यूज कहाँ करते हैं कोल तार का, किस बनाने के लिए, इंक बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर और इंसेक्टिसाइड, ठीक है। अब बात करते हैं चारकोल। चारकोल की आगे अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले है कि चारकोल होता क्या है। चारकोल जो है ये इम्प्योर फॉर्म है, इसकी इम्प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म नहीं होती, ये इम्प्योर फॉर्म है किसकी, कार्बन की, कार्बन की। तो जब इसको जो है बर्न किया जाता है कि कब, एब्सेंस ऑफ, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एब्सेंस ऑफ एयर में, जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो वो क्या बनता है, वुड चारकोल, वुड चारकोल, इसको नाम दिया गया वुड चारकोल। अब इसको वुड चारकोल कैसे बनता है, एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, क्लोज कंटेनर जिसमें हवा नहीं जाती, कम होती है, कंटेनर, एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब हवा नहीं होती, वहां इसको जलाया जाता है, तो ये जो है हमें वुड चारकोल मिलता है। ये जो है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसको एमोफस फॉर्म भी बोला जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, जहां एमोफस फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, ये लिखा जाता है इसको। अब देखो, जो चारकोल है, वुड चारकोल, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये डज नॉट अकर नेचुरली, नेचुरली नहीं मिलता, इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है कि इसमें एड्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, एड्सॉर्बिंग एड्सॉर्बिंग गैसेस, ये गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और एड्सॉर्ब का मतलब क्या है, पहले वो समझो। एड्सॉर्ब का मतलब है कि वो सब्सटेंस ड्यू टू विच ड्यू टू ड्यू टू विच ड्यू टू विच इट accumulate
accumulates gases or liquid, gases or liquid, liquids on its outer surface, on its outer surface. ठीक है, कि वो सब्सटेंस ड्यू टू विच इट accumulate gases और लिक्विड ऑन इट्स आउटर सरफेस। अब देखो वुड चारकोल के का यूजेस अगर देखें तो वो कहाँ कहाँ है। वुड चारकोल अगर इसके यूजेस की बात करें तो वो कैसे है, आप लिख सकते हो कि ये जो है डोमेस्टिक डोमेस्टिक फ्यूल है, फ्यूल है, डोमेस्टिक फ्यूल है। आप इसके बारे में लिख सकते हो कि यहाँ पे कि ये जो है मेकिंग गन पाउडर बनाने में इसका यूज होता है, मेकिंग गन पाउडर। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप इसके बारे में लिख सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ किया जाता है तो ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब आयरन ऑक्साइड हो गया, तो इसको जब कार्बन के साथ किया जाता है तो आयरन अलग हो जाता है और साथ में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। अब देखो इसका वुड चारकोल का यूज जो है गैसेस मास्क बनाने, मास्क गैसेस गैस मास्क 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 बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये एड्सॉर्ब कर लेता है किसको, पॉइजनस गैसेस को, पॉइजनस पॉइजनस गैस। ठीक है, उसके बाद आप इसके बारे में लिख सकते हो कि ये डीकलराइजिंग मतलब डीकलराइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, कैसे एड्सॉर्ब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये एड्सॉर्ब कर लेता है, एड्सॉर्ब कलर टू रिमूव कलर impurities कलर impurities फ्रॉम सब्सटेंस। जैसे आप घर में शुगर यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि जो शुगर है वो व्हाइट कलर की होती है, तो अगर आप उसके पानी को पहले शुगर सिरप को देखो तो ब्लैकिश कलर का होता है। तो ये डीकलराइजिंग एजेंट होता है, मतलब जब वुड चारकोल को उसके अंदर डाला जाता है तो ये जो है उसको क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। ठीक है, तो एक इसकी और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, मतलब शुगर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, शुगर इंडस्ट्री में जो है इसका यूज किया जाता है। दूसरा है कि ये डीकलराइजेशन है, डी जहां इसको बोलोगे डियोडाइजर राइजर इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को क्लीन करने के लिए। टीवी में भी आपको ने कई बार ऐड सुनी होगी, ये डियोड्राइजर इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के अंदर इसको रख दिया जाता है। ये क्या करते हैं, ये बैड स्मेल में जो होती है उसके अंदर ये रिमूव कर देता है, बैड स्मेलिंग गैसेस जो होती है उसके अंदर उनको रिमूव करता है और वाटर को प्योरीफाई करता है। ठीक है, बैड स्मेलिंग गैसेस, और आप लिख सकते हो कि साथ में एंड प्यूरिफाइज वाटर को प्यूरिफाई कर देता है, क्योंकि ये डीकलरिंग प्रॉपर्टी तो रखता ही है, ये वाटर को बिल्कुल क्लीन कर देता है। ठीक है, अब देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वुड चारकोल और वुड में
जो है बेटर कौन सा है, ठीक है, अगर कंपैरिजन आ जाए। तो पहली बात तो ये है कि जो वुड चारकोल है वो एक क्लीन फ्यूल है, ये क्लीन फ्यूल नहीं है, ये जो है एयर पोल्यूशन का कारण बनता है, एयर पोल्यूशन, लॉट ऑफ स्मोक जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये जो है नॉट प्रोड्यूस स्मोक, नॉट प्रोड्यूस स्मोक, ठीक है। अब इसको जब जलाते हैं तो स्मोक नहीं होता, ना ही इससे नो एयर पोल्यूशन भी नहीं होता। तो और थर्ड है कि ये जो है जैसे आपने जितनी लकड़ी जलाई, मास ऑफ वुड जितनी लकड़ी है उतने ही अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब इक्विवेलेंट हीट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, समझे। वुड चारकोल इज बेटर देन वुड बिकॉज ऑफ इट गिव ए मतलब इट इज ए क्लीन फ्यूल, नॉट प्रोड्यूस स्मोक, नो एयर पोल्यूशन। तो जो मास ऑफ वुड है, मतलब जितना आपने जैसे 1 kg लिया या 2 kg लिया, तो ये जो है उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर देता है। तो ये बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि जो वुड है जब आप उसको जलाओगे तो वो एयर पोल्यूशन का कारण बनेगा। अब बात करते हैं शुगर चारकोल, शुगर चारकोल। शुगर चारकोल क्या होता है? सबसे पहले आप इसके बारे में लिखोगे कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोफस कार्बन, ऑफ एमोर्फस कार्बन, ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। दूसरा है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में, ऑफ शुगर, कहने का मतलब अगर मैं शुगर का फॉर्मूला लिखूं तो C12H22 ऑक्सीजन 11, जब इसका जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो यहां से हमें मिलता है 12C कार्बन, तो दिस इज कॉल्ड शुगर चारकोल, शुगर चारकोल, ठीक है, और साथ में 11 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बनेगा शुगर चारकोल, ठीक है। अब इसके बारे में आगे देखते हैं, इनके यूजेस कैसे हैं, यूजेस किसके, शुगर चारकोल के। इसके अगर मैं यूजेस की बात करूं तो अगर मैं इसके यूजेस लिखूं तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगी कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर मेटेलिक ऑक्साइड। कैसे? अब देखो जिंक ऑक्साइड है, उसमें जब कार्बन ऐड किया तो जिंक बना और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर लेड ऑक्साइड की बात करें तो कार्बन जब आप उसको करते हो, एक्सट्रैक्शन करते हो, तो यहाँ से लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये Pb, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो शुगर चारकोल है ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद है इसकी जो मेन यूजेस हैं, ये डी कलराइज कलर्ड सोल्यूशन को ये डीकलराइज कर देता है, मतलब अगर उसका कोई कलर है उसको खत्म कर देता है, शुगर चारकोल, ठीक है। अब इसके बाद है एनिमल चारकोल, ये सारी एमोफिस फॉर्म चल रही है, ठीक है, उसके बारे में कर रहे हैं। सबसे पहले है कि एनिमल चारकोल जो है हाईली पोरस होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जब आप ये नोट्स बनाओगे और उसको बाद में रिवाइज करोगे, आपको देखना कितना बेनिफिट निकलता है। आपको बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से आपको काफी नॉलेज मिला है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये गुड एब्जॉर्बेंट का काम करता है, एब्जॉर्बेंट। थर्ड है इसके कि 10 से लेके 12% इसमें कार्बन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन,
डिस्ट्रक्टिव, एमोफस मोस्टली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन किसका होता है इसमें, एनिमल बोन्स का, डिस्टिलेशन ऑफ एनिमल, एनिमल बोन्स, ठीक है। और इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है बोन चारकोल, बोन चारकोल इसका दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है एनिमल चारकोल का ही दूसरा नाम है बोन चारकोल, बोन चारकोल, ठीक है जी। और एक और काम करता है ये एनिमल चारकोल, ये एक्सेस फ्लोराइड को, मतलब वाटर में अगर एक्सेस फ्लोराइड है, रिमूव, रिमूव एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर which can lead, which can lead to tooth decay, tooth decay, उससे जो है उसको जो है कैन लीड टू टूथ डिके, ठीक है, रिमूव करता है। अब इसके बाद लास्ट इसका टॉपिक है लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक जो होता है इसको सूट भी बोला जाता है, सूट होता है, जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा कि आप घर में काम कर रहे हो तो आपकी गैस में जब येलो स्मोक निकलता है, क्योंकि पूरे पार्टिकल बर्न नहीं होते, तो जो यूटेंसिल रखते हो यहाँ पे उसके काला काला हो जाता है, तो आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड सूट, दिस इज कॉल्ड सूट। ये जो है लैंप ब्लैक का जो नाम है उसको बोला जाता है काजल, काजल इन हिंदी। हम घरों में लोग जो है ये खुद बनाते हैं, करते क्या है, जैसे मान लो ये दिए जलाए, ठीक है, ऑयल के साथ, ठीक है, ऑयल के साथ दिए जलाए, इसके ऊपर दियों के ऊपर थोड़े से डिस्टेंस में ना प्लेट रख दो, तो यू विल नोटिस दैट जो इसका स्मोक होता है वो सारा ऊपर, तो यहाँ पे सारी प्लेट जो है ब्लैक हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड सूट। इसमें 99% जो है कार्बन होता है, 99% कार्बन होता है। और ये जो है बर्निंग वैक्स, बर्निंग वैक्स, वेजिटेबल ऑयल जो हम यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। और ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बनाया जाता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि गुण भी होते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये ग्रीजी है, ग्रीस तरह का होता है, ग्रीजी है। सेकंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो ब्लैक सॉलिड है, ब्लैक सॉलिड, सॉफ्ट टू टच, अगर आप इसको टच करते हो तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टू टच। और थर्ड पॉइंट है इसका ऑयली, ऑयली फील होता है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है, यूजेस जो है ब्लैक पेंट में यूज किया जाता है, ब्लैक पेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। आगे अगर लिखे तो ये रबर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है, रबर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। ये ब्लैक शू पॉलिश, जो आप अपने शूज पॉलिश करते हो, ब्लैक शू पॉलिश में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। ब्लैक रिबन, ब्लैक, ब्लैक रिबन ऑफ टाइपराइटर, टाइपराइटर जहां पे हम लिखते हैं, टाइपराइटर, ओके, उसमें वहां पे यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल टायर्स में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल ऑफ टायर, टायर्स, प्रिंटिंग इंक, प्रिंटिंग इंक में यूज किया जाता है इसका, ठीक है। आगे जो है ये काजल के रूप में यूज करते हैं, जहां आप लिख सकते हो कि ब्लैक कार्बन पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है, कार्बन
पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं, ठीक है। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये सारा लेक्चर जो है एमोफिस फॉर्म पे था, एमोफिस फॉर्म ऑफ कार्बन, तो जिसमें मैंने उसके सारे फॉर्म को डिस्कस किया है, ठीक है। उसमें हमने लिस्ट बनाई थी, कोक के बारे में पढ़ा, कोल के बारे में, चारकोल के बारे में, ये सारा लेक्चर उसको कवर करता है। अब इसका एक पार्ट और है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इससे चैप्टर पैक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई चैप्टर चाहते हो कि कौन सा करवाऊं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक आप अपने नोट्स बनाओ, इसको रिवाइज करो, अपने एग्जाम की तैयारी करो। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।